Hello everyone, I hope you all are doing good. And this time I styled this Rajasthani sari by Drape and Dresses. Look at this साड़ी, ये कितनी ज़्यादा अल्टीमेट लग रही है। आप लोगों को पता ही है कि राजस्थान की लहरिया साड़ी मॉनसून में ज़्यादातर पहनी जाती है और एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साड़ी है राजस्थान की, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। और आप लोगों को आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा हाउ टू लुक एक्सपेंसिव इन साड़ी एंड हाउ टू लुक रिच इन साड़ी। आप सब लोगों को ये लगता होगा कि अपने बजट से हमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, बट दिस इज द टोटली मिथ। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए, बिलीव मी और नॉट। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेक श्योर मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंचता रहे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा एक वीडियो जो कि हाउ टू लुक एक्सपेंसिव इन पोशाक, वो अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। अगर वो आप लोगों ने वीडियो मिस कर दिया तो आप लोग बहुत कुछ लूज कर सकते हैं। लाइक उसमें इस तरीके के टिप्स मैंने बता रखे हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा एलिगेंट, बहुत ज्यादा लग्जूरियस फील कराते हैं। तो आप लोग मेरा वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। सो टिप नंबर 1 इज ऑलवेज गो फॉर शिफॉन फैब्रिक। दिस इज द मस्ट थिंग दैट यू ऑल आर नो अबाउट दिस। अगर आप लोगों को साड़ी के अंदर एक्सपेंसिव लुक देना है देन यू मस्ट गो फॉर शिफॉन फैब्रिक रेदर देन अदर। अगर आप लोगों को पता हो कि शिफॉन फैब्रिक राजस्थान में किस तरीके से आया, शिफॉन की साड़ियां यहाँ पे फेमस किस तरीके से हुई हैं, कैसे हुई हैं, तो मैं आप लोगों को एक इसके बारे में एक फैक्ट बता देना चाहती हूँ कि शिफॉन फैब्रिक महारानी साहिबा इंदिरा देवी कूच बिहार ने सबसे पहले पहना था। इन्हीं के सुपुत्री महारानी सा गायत्री देवी ने इसे राजस्थान में सबसे पहले पहना था और उसके बाद में जितने भी महारानीज हुई हैं उन्होंने सबने अपना एक लग्जूरियस रॉयल एक्सपेंसिव लुक इन्हीं शिफॉन की साड़ीज में दिया है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगी कि अगर आप लोग भी साड़ी के अंदर एक्सपेंसिव लुक देना चाहते हैं तो अपना फैब्रिक सबसे पहले वाइजली चूज करें, क्योंकि शिफॉन एक लग्जूरियस फैब्रिक होता है और आप लोग जब इसे वेयर करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लग। शिफॉन की साड़ी में आपका लुक बहुत ज्यादा अल्टीमेट लगता है और शिफॉन की साड़ीज आप लोगों के वार्डरोब के अंदर डेफिनेटली होनी चाहिए। टिप नंबर 2 इज स्टाइल योर साड़ी लाइक ए महारानी लुक। आप लोगों को इस बात के बारे में भी जरूर पता होना चाहिए कि साड़ी पहनी किस तरीके से जाती है। नॉर्मली अपने इंडिया के अंदर डिफरेंट वेज में साड़ी वेयर करते हैं, लेकिन if you want to look expensive, if you want to look rich, then you have to follow some tips and tricks। अगर आप लोगों को किसी भी फेस्टिवल या फिर किसी भी ओकेजन को अटेंड करना है और आप उसमें साड़ी पहनने वाले हैं तो आप लोग प्रेफर करिए कि उसमें आप महारानी स्टाइल में साड़ी वेयर करें, क्योंकि राजपूती साड़ी हमेशा एक अलग तरीके से पहनी जाती है। इसको पहनने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। इसको पहनते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इसका पल्लू किस तरीके से होगा, जो फ्री पल्लू होता है वो किस तरीके से होगा, क्या राजपूती स्टाइल में साड़ी पहनने के लिए आपको पिंस की जरूरत होती है, किस तरीके से कितने ड्रैप आते हैं, ये सारी बातें राजपूती साड़ी को वेयर करते समय आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी है। इफ यू वांट टू लुक एक्सपेंसिव इन शिफॉन साड़ी देन यू हैव मस्ट गो फॉर दिस स्टाइल बिकॉज इट लुक्स मोर क्लासी ऑन यू ऑल। टिप नंबर 3 इज एक्सेसराइज विथ पर्ल नेकलेस। आप लोग अगर साड़ी वेयर कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जो टाइमलेस एंशियंट टाइमलेस ब्यूटीज होती हैं, उन्होंने अपने जितने भी लुक्स थे, उनके जितने भी लग्जूरियस लुक्स थे, उनमें सब में उन्होंने पर्ल नेकलेस, एमरल्ड नेकलेस यही के साथ में वेयर करे हैं। उनका एक अलग स्टाइल स्टेटमेंट होता था, उनका एक पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट होता था जो कि वो लोग फॉलो करते थे और उनकी जो ब्यूटी है वो अभी कंपेयर करी ही नहीं जाती। आप लोग अगर देखें तो इंदिरा देवी साहिबा, राजमाता गायत्री देवी और शिफॉन साड़ी के साथ में स्टाइल करने के लिए आप लोगों के ज्वेलरी वार्डरोब के अंदर 1 या 2 पर्ल के नेकलेसेस ज़रूर होने चाहिए, लेकिन उनको स्टाइल करने से पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो पर्ल्स के टाइप्स कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप लोगों के पास में अच्छी क्वालिटी का पर्ल का नेकलेस है तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लुक देने वाला है। इसलिए आप सबके ज्वेलरी बॉक्स के अंदर कम से कम 1 पर्ल का नेकलेस ज़रूर होना
होना चाहिए। अब बात आती है इनकी शेप्स की। पर्ल के नेकलेस जो होते हैं वो 3 स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रैंड वाले भी आते हैं, वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अगर आपको बिल्कुल सिंपल लुक चाहिए तो आप लोग 1 स्ट्रैंड वाला पहन सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए तो आप 2 स्ट्रैंड वाला पहन सकते हैं। लेकिन इसके जो पर्ल्स हैं उनकी जो विड्थ है वो भी आप लोगों को पता रखना है कि किस तरह की होनी चाहिए, आपके फेस पे कौन सी सूट कर रही है, ये सारी बातें मैटर करती। अगर आप लोग अपने लुक को मिनिमलाइज रखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली पर्ल नेकलेसेस अपनी शिफॉन साड़ी के साथ में मैच करने चाहिए और वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लुक देते। इफ़ यू वांट टू लुक सो एक्सपेंसिव इन साड़ीज देन यू हैव मस्ट ए पर्ल नेकलेस, जिसको आप लोग अपने डिफरेंट टाइप्स की साड़ीज के साथ में स्टाइल कर सकते हैं। क्योंकि साड़ी के साथ में अगर देखा जाए तो पर्ल के छोटे छोटे नेकलेसेस, छोटे छोटे स्टड, ईयर स्टड बहुत ही ज़्यादा यूनिक लुक देते हैं। आपको अपने लुक को थोड़ा मिनिमलिस्ट रखना है, तभी आप इसमें रॉयल दिखते हो, एक्सपेंसिव दिखते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके एसेसरीज़ की। आपकी जो एसेसरीज़ है उसे आप लाइट रखिए। आपका जो हैंड बैग है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपकी जो साड़ी है, शिफॉन की साड़ी है, उसके साथ में आप किस तरह के बैग्स ले सकते हैं, इसके लिए अगर आपको एक अलग वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि एसेसरीज बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं एक लुक को डिफाइन करने के लिए। आपका पर्स कैसा है, आपने हाथों में क्या वेयर कर रखा है, आपने गले में किस तरह का नेकलेस पहन रखा है, आपने स्टड किस तरीके पहन रखे हैं, आपकी साड़ी लाइट है या हैवी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके जितने भी एसेसरीज हैं वो यूज़ होंगे। क्योंकि आपको अपने लुक को पूरा का पूरा बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग उसमें एक्सपेंसिव लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो टिप नंबर 4 इज ट्राई टू मिनिमलिस्ट। अगर आप लोगों को साड़ी के अंदर एक्सपेंसिव लुक क्रिएट करना है देन यू हैव टू गो फॉर मिनिमलिस्ट, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल, द वे यू आर वेयरिंग योर साड़ी। आप किस स्टाइल में अपनी साड़ी को पहनते हो, आपकी साड़ी का ये वाला पल्लू फ्री पल्लू रहा है या फिर इस तरीके से आपने इसको ड्रैप किया है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं एक साड़ी को एक्सपेंसिव लुक देने के लिए। आपकी एसेसरीज बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, द वे यू आर टॉकिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपने किस तरह की एसेसरीज पहन रखी है, क्या आपने अपने लुक को मिनिमलिस्ट कर रखा है या नहीं, ये सारी बातें एक एक्सपेंसिव लुक के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। स्टेप इज हेयर स्टाइल। साड़ी में एक्सपेंसिव दिखने के लिए आप लोगों का हेयर स्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप लोगों को अपने हेयर स्टाइल के बारे में अच्छे से सोचना है कि मेरा जो फेस है उसकी शेप कैसी है, उसके साथ में किस तरह की हेयर स्टाइल जाएगी, क्या मुझे बाल खुले रखने चाहिए या नहीं। कुछ ऐसे हेयर स्टाइल है जो एंशियंट टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ करे गए हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो एंशियंट टाइमलेस ब्यूटीज़ में जितने भी हेयर स्टाइल यूज़ में आते थे उनमें कुछ हेयर स्टाइल्स परमानेंट थे। लाइक वो लोग अपने बालों को अगर खुला रखते थे तो उनके बाल स्ट्रेट होते थे। या फिर अगर आप लोग देखें राजमाता गायत्री देवी को तो उनका जो हेयर स्टाइल था वो सबसे यूनिक था। उनका जो एरा था उसमें वो वाला हेयर स्टाइल सबसे यूनिक लुक देता था, वो रॉयल लगता था। और इसके बाद में अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँ कुछ हेयर स्टाइल, देन यू हैव टू गो फॉर स्लीक स्ट्रेट हेयर, स्लीक बन। बट आपका जो बन है वो लो बन होना चाहिए। कभी भी साड़ी और राजपूती सूट के साथ में यहाँ पे बन कभी नहीं बनता है, क्योंकि उससे क्या होता है अगर आप पल्लू को सर पे रखते हैं तो वो ऊपर की तरफ दिखता हुआ बहुत ही ज्यादा ऑड लगता है। मैंने कई बार मैंने इंस्टाग्राम के फीड पे या फिर जो वीडियोस आते हैं उनमें आप लोगों को देखा है, कई लोग अपने राजपूती पोशाक के साथ में इस तरह के हेयर स्टाइल बनाते हैं कि यहाँ पे वो कुछ बन को बनाएंगे तो यहाँ पे बनाएंगे और इससे उनके बाल ऊपर उठे हुए दिखते हैं, जो कि राजपूती ओढ़नी में ऊपर उठे हुए बाल बहुत ही ज्यादा ऑड लगते हैं। इस तरह के फैशन के लिए आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंदा लगता है। अगर आप लोगों को अपने बाल खुले रखने हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके बाल बिल्कुल फ्रिजी नहीं हो, क्योंकि अगर उनमें इतना ज्यादा वॉल्यूम होगा तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो कुछ ऐसे हेयर स्टाइल हैं, लाइक आप अपने बाल खुले रख सकते हो, आपको स्ट्रेट बाल आप लोग रख सकते हो, आप लो बन बना सकते हो, आप स्लीक लुक दे सकते हो अपने हेयर्स को। तो ये कुछ हेयर स्टाइल्स थी जो कि आप साड़ी के साथ में जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं। यही सारे टिप्स जो मैंने आज आपके साथ में इस वीडियो में शेयर किए हैं वो सारे आपको एक
एक्सपेंसिव फील देंगे, रिच फील देंगे। अगर आप लोग इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखते हैं तो आप लोगों का लुक बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लगेगा। और प्लीज़ मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि अपने लुक को एक्सपेंसिव क्रिएट करने के लिए, एक्सपेंसिव दिखाने के लिए क्या बजट की ज़रूरत है, बिकॉज ये भी मायने रखता है। आपने चाहे कपड़े कितने भी अच्छे पहन रखे हो, लेकिन जब आप बात करते हैं आपकी इनर ब्यूटी का होना भी डेफिनेटली मायने रखता है। आप किस तरीके से सामने वाले से बात करते हैं ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपके बात करने की स्टाइल क्या है, क्या सामने वालों की आंखों में आंखें डालकर आप लोग बात करते हैं या नहीं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपके पास में कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे वो बताइए। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।